the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. Students, लेक्चर नंबर 1 आज BA इंग्लिश 4th ईयर का नॉवल की तरफ हम मूव कर गए हैं. As you people know that we have recently finished our modern essays lectures. तो अब हम मूव कर रहे हैं नॉवल की तरफ. The famous novel in the world by Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Old Man and the Sea को कैरेक्टराइज मैंने किया है 3 से 4-5 डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स में. आज इसमें से हम लेक्चर 1 जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. लेक्चर 1 में हम आज करेंगे स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स पे बात. इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल. इट इज अ स्मॉल नॉवल, इट इज कॉल्ड अ नोवेला. एक छोटा सा नॉवल है एंड ये सारा जो है वो समुद्र पे, सी पे लिखा गया है, उसके कैरेक्टर्स पे लिखा गया है. 2 इसमें ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स हैं टोटल. और अर्नेस्ट हेमिंगवे बेसिकली जिसकी आपने द थर्ड ईयर में द किलर स्टोरी भी पढ़ी एंड ही इज फेमस फॉर हिज फेमस नॉवल A Favorite to Arms, For Whom the Bell Tolls and The Sun Also Rises. And Nobel Prize winner, he was a Nobel Prize winner for The Old Man and the Sea. He got Nobel Prize in 1952. इसकी पब्लिकेशन हुई और इसकी जो फेमस लाइन है नॉवल की, as I have written here, a man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. एक इंसान जो शिकस्त के लिए नहीं बना. एक इंसान शिकस्त तो खा सकता है, तबाह हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता. तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल. इन द फर्स्ट कैरेक्टर देयर इज अ संतियागो. संतियागो जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल, he is also called old man. इसको बूढ़ा आदमी भी कहकर मुखातब किया है इस नॉवल के अंदर. He is only 85 years old. 85 years उसकी एज होती है and he was a skillful fisherman and he was also an optimistic one. And he lives in Cuba, Havana. ये लैटिन अमेरिका है जहाँ पे ये रहता है. He could not catch a fish until 84th day, but on the 85th day he caught a big fish and that is a marlin. Later on हम इसका डिस्कस करते हैं. And he hooked a big fish and people considered him as an unfortunate or slow on a docks. नंबर 2 पे हमारे पास जो कैरेक्टर है जी, जो इसका असिस्टेंट भी है, इसका प्यूपल भी है, अप्रेंटिस है और इसकी बड़ी जो है ना वो इसे असिस्ट बहुत करता है. ही इज अ टीनेजर मैनोलिन जो इसका is just like his son. He is a pupil of the old man. इसका जो है वो pupil है, शागिर्द है. He really loves and respects him. उसकी बड़ी जो है वो इज्जत करता है, आवभगत करता है. When he was only 5 years old, when his parents sent him to another boat, because at the first 40 luckless days, when the old man would not be able to catch a big fish, so people consider him as a slow. ठीक है. एंड पीपल उसको कंसिडर करते थे अनफॉर्चुनेट पर्सन, अनफॉर्चुनेट स्किलफुल, अनफॉर्चुनेट फिशरमैन. सो हिज पेरेंट्स डिसाइडेड हिम टू टू सेंड हिम अनदर फिशरमैन. तो उसको दूसरे के पास भेज देते हैं. और बेसिकली इस नॉवल के अंदर आप ये देखेंगे कि देयर इज नो फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवल. एंड द सेकंड वन इज व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द किलर्स, वी आल्सो कम टू नो दैट there is no woman in the first story, The Killers, as well. Is there any a question that we have raised in our mind as well, that it might be possible Ernest Hemingway was a misogynist. ये औरतों का बहुत कम जो है ना कैरेक्टर और इस्तेमाल करता है अपने बाकी अदर नॉवेल्स के अंदर भी. नंबर 3 पे ही मार्लिन जो कि बिग जो है वो फिश है और इसको वो कंसिडर करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करता है. उसको एक कैरेक्टर के तौर पे ही हम लेते हैं. बिग फिश, इट्स लेंथ इज 18 feet and its weight is more than 1500 pounds. It's such a big fish. It's really a big fish. बहुत बड़ी मछली होती है. And on the 85th day he hooked a marlin. 85वें दिन वो इस मार्लिन को पकड़ता है and he is very strong. ठीक है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये फिश. तो लेटर ऑन बाद में जब ये इसका स्केलेटन अकेला घर लेके आता है, जो शार्क्स हैं वो सारी फिश को खा जाती हैं. नंबर 4 पे जो हमारे पास कैरेक्टर वो शार्क्स का ही है. शार्क्स
have different kinds, and they attacked on a pack to, on a marlin. Their names were Galenus, Mako, a single shovelnose. Shovelnose भी है इसका, मैंने यहाँ पे shovelnose नेम नहीं लिखा, shovelnose भी इसका एक नेम है, ठीक है जी। They are very deadly, बहुत deadly होती हैं। They attacked on a fish in an organized manner. Organized manner mean कि वो बड़े आराम से अपने वो पैक की शक्ल में आती हैं, वो आके जो है वो उस पे हमला करती हैं, थोड़ा उसका जो फ्लैश सारा खा जाती हैं, सारे उसको मछली को खा जाती हैं। The sea. Ernest Hemingway considered the sea as a living human being. वो चाहता है कि देखें जो समुद्र होता है वो आपकी जान लेता भी है और आपको जान देता भी है। जान किस तरह देता है कि अगर उसने आपको छोड़ दिया तो वो आपकी जान बच गई, तो वहां पे कोई तूफान आ जाए, कोई और चीज हो जाए, या फिश आ जाए, या जो क्रिएचर्स हैं सी की वो आ जाए और वो आगे आपको खा जाए, ठीक है। तो इस तरह वो आपकी जान ले सकता है और दे भी सकता है। और सी, दैट्स व्हाई सी कंसीडर्ड एज अ लिविंग कैरेक्टर। नंबर 6 पे और नंबर 7 पे मैंने छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर लिखे हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है नंबर 6 पे जो हमारे पास है, नेग्रो। नेग्रो वाज अ नेग्रो and he fought a hand game with the old man, and this game was started till 24 hours, ठीक है। और both were very strong, old man and the negro. At the end of this this game, although old man won the fight, won the game जीत जाता है, but he was very determined to fight again with old man जो नेग्रो है। इससे नेक्स्ट जी डायमैगियो का बेसिकली ज्यादा जिक्र तो है भी, ओल्ड मैन का ये एक फ्रेंड होता है, इसका ज्यादा जिक्र जो है वो इसकी मेमोरीज में है, इसके ड्रीम्स में है, ठीक है। और इसको सोच के वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ओल्ड मैन जो है वो इसको जो है ना कंसीडर करता है डायमैगियो को कि बेसबॉल, एज अ बेसबॉल प्लेयर, ही वाज अ बेसबॉल प्लेयर बेसिकली, अब बेसबॉल प्लेयर, यहाँ जगह नहीं तो मैं आपको यहाँ लिख के भी दे देता, एज अ बेसबॉल प्लेयर। वो बेसबॉल प्लेयर है, उसके साथ डॉग्स पे बेसबॉल खेलता था। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है ये कैरेक्टर्स पे है नॉवल के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे वो थीम पे करेंगे, फिर समरी पे करेंगे, फिर हम सिंबोलिज्म पे करेंगे, ठीक है। इस तरह हम 4-5-6 लेक्चर्स में अपना नॉवल पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।